स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब बताओ, आयनिक में लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग खत्म कर दिए थे क्या टॉपिक? बताओ फिर जल्दी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कुछ बचा हुआ है या हो गया खत्म? सर सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हो गया खत्म? यस सर, सारा बता दिए थे। चारों केसेस बता दिए थे, क्वेश्चंस करवाए थे? यस सर, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। चलो ठीक है। तो अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्ट से ही रिलेटेड है ये, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जब टर्म यूज करते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग एसिड और बेस के केस में देखे थे, इक्विलिब्रियम वाला टर्म किस केस में एस्टेब्लिश हो रहा था? इक्विलिब्रियम वाला जो कंडीशन था वो आइदर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में हो रहा था, या वीक एसिड या वीक बेस में हो रहा था। किस में इक्विलिब्रियम बन रहा था? बताओ। वीक एसिड और वीक बेस। हाँ, तो वीक कंपोनेंट्स के केस में ही हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो पूरा 100% सॉल्युबल हो जाएगा, सॉरी 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं। तो मेनली जो आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली जो हम लोग न्यूमेरिकल्स किए या फिर इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहे थे, हम लोग वीक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्ट में हम लोग आयोनाइजेशन की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट तो 100%, सॉल्ट कोई भी सॉल्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग एज्यूम करते हैं, तो वो 100% आयोनाइज होगा। इसलिए सॉल्ट के केस में हम लोग एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी के टर्म में बात करेंगे। तो यहाँ देखो, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेब्लिश होगा, तभी हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब जैसे दो टाइप का सॉल्ट होता है, एक पानी में सॉल्युबल होता है, एक्वा सॉल्यूशन में ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है एक्वस मीडियम में। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा उस केस में कोई इक्विलिब्रियम बन पाएगा क्या? बताओ। सॉल्युबल सॉल्ट के केस में कोई इक्विलिब्रियम बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा, क्योंकि वो सॉल्युबल सॉल्ट को जैसे ही पानी में तुम डालोगे वो पूरा पूरा 100% अपने आयंस में बदल जाएगा, पूरा पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यही होता है ना, तो वो पूरा डिसॉल्व कर जाएगा अपने आयंस में कन्वर्ट करके, तो वहां पे तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं उनमें अगर उनको अगर पानी में डालोगे, यहाँ पे मेनली इनसॉल्युबल को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब क्या हुआ कि इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होता है ना, थोड़ा बहुत तो उसका सॉल्युबिलिटी होता है, कुछ अमाउंट में, वो बहुत ही कम अमाउंट होगा उसका, जो कि वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो पानी में घुलता है, पानी में सॉल्युबल होता है। बाकी सारा जो है, मेजर पार्ट जो है उसका, मान लो अगर वो 1% पानी में डिसॉल्व कर रहा है, तो उसका 99% जो है वो ऐसे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा, या वो सॉलिड के फॉर्म में ही बचा हुआ रह जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, किस चीज की? इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और इसलिए हम लोग वहां पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो मेनली जो सॉलिबिलिटी या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वो हम लोग उसी टाइप के सॉल्ट के केस में बात कर सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली मतलब पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। ठीक है, क्योंकि जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे या सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, वो तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो सारा कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल होता है, कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है, वो सारा चीज तो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो तो जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो सब टॉपिक पढ़ोगे, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहां पे पता चलेगा। जैसे कुछ कुछ जैसे मेजर बता सकते हैं, जैसे कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट होता है तो सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, वो तो फैक्ट है। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। उसी तरह अल्कली मेटल्स के जितने भी सॉल्ट होते हैं, पहला ग्रुप 1 वाला अल्कली मेटल का कोई भी सॉल्ट लोगे तो वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वो होते हैं, सॉल्युबिलिटी रूल्स होते हैं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताया जाएगा, यहाँ उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तुमको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें वही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस को कंसिडर करके ही दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिबिलिटी। एक्चुअली ये सॉलिबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है।
तो सॉलिबिलिटी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक ग्राम पर सॉल्वेंट में, ठीक है, ग्राम पर एमएल में भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर मोल्स पर एमएल में भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी की पहला डेफिनेशन कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर देखो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉलिबिलिटी वेरी कर जाता है ना, पढ़े होगे। क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और दूर हो जाएगा, तो उसमें और भी, तो वहां पे सैचुरेटेड कंडीशन वो चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, सैचुरेटेड वो वाला केस अभी पढ़ेंगे हम लोग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो पढ़े होगे ना पहले, किसको सैचुरेटेड बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड पता है या नहीं, यस सर। किसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सर जिसमें और जिसमें मतलब मैक्सिमम, मतलब जितना मैक्सिमम सॉल्यूट सोल्यूट डिसॉल्व हो और नहीं सकता है डाल उतना सकते। डिसॉल्व, हाँ, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उतना वो डिसॉल्व हो चुका है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। फिक्स टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना जा सकता है उस सॉल्वेंट में, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। तो सॉलिबिलिटी वही हो गया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये मास के टर्म में पहले बोल रहे हैं हम लोग। द मास ऑफ सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जनरली सॉल्ट ही यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, in its saturated condition, 100 gram of solvent in its saturated solution is called solubility। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट लोगे तो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जा सकता है, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए उस टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी देखो ग्राम पर लीटर में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, या फिर मोल्स पर लीटर में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सॉल्युबिलिटी को। सॉल्यूशन का अगर सॉल्युबिलिटी हमको बताना है तो सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर लीटर में भी, या फिर हम लोग मोल्स पर लीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ग्राम पर लीटर में तुमको सॉल्युबिलिटी दिया है, उसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो बस ग्राम को मोल्स में कैसे बदलते हैं, जो उसको अगर मोलर मास से डिवाइड कर दें तो वो मोल्स में बदल जाएगा सिंपली। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसको आपस में हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर या फिर मोल्स पर लीटर, दोनों यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोलर सॉलिबिलिटी जनरली यूज करते हैं, केएसपी वाला एक्सप्रेशन जो आएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, उसमें देखोगे मोलर सॉलिबिलिटी यूज होता है, तो मोलर सॉलिबिलिटी मतलब मोल्स पर लीटर वाला ही ज्यादा प्रेफर होगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन हो गया, समझ गए। या फिर एक और डेफिनेशन होता है, जैसे यहाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बोल रहे हैं, उसी तरह वहां पे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, मेनली वाटर में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, यस। डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस मीडियम में ही बात कर रहे हैं हम लोग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसको हम लोग सॉलिबिलिटी बोलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग मोल्स पर लीटर के टर्म में हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये हो गया सॉलिबिलिटी। इसी में एक होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, ये एक्चुअली जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया के, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही इसको लिखेंगे हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को।
तो ये एक्चुअली है क्या, देखो इसको पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ionic concentration. It is the product of ionic concentration of the ions of binary solid electrolyte in saturated state at constant temperature. ठीक है, इसको हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो ये एक्चुअली डेफिनेशन है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक सॉल्ट ले लिया हम लोग, ए बी, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही होगा जिसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो ये ए बी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग पानी में डालें, तो पानी में जैसे ही इसको डालोगे तो इसका पता है कि हमको बहुत ही कम पोर्शन इसका पानी में डिसॉल्व करेगा। तो वो कम पोर्शन जो है इसका किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये एक्वस, ए बी एक्वस में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो पानी में डिसॉल्व कर रहा है। तो ए बी एक्वस में जाएगा। ए बी एक्वस ये क्या है, पूरा पूरा नहीं आया है, जो पार्ट पानी में सॉल्युबल है सिर्फ वही एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होगा ना, समझ रहे हो। यस सर। बाकी जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो तो सॉलिड के फॉर्म में ही बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी जो है, जो एक्वस फॉर्म में आया, ये अब इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इतना पार्ट जो है उसका वो पानी में अब घुल गया है। थोड़ा सा पार्ट जो भी है वो पानी में सॉल्युबल है। तो जो पार्ट इसका पानी में सॉल्युबल है वो क्या होगा, पूरा पूरा 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। बताओ, ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस होगा या नहीं। यस सर, हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, जो पानी में डिसॉल्व हो गया तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो ये ए प्लस और बी माइनस एक्वस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग लिखना चाहें तो ए बी सॉलिड, ये डायरेक्ट जो यहाँ पे रिलेशन बनता है ए बी सॉलिड, और ये दोनों को कंबाइन जब कर देते हैं ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस, तो ये हमारा मेन इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक कोई जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं के, उसी तरह यहाँ पे के डिफाइन करोगे तो के क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब ए बी जो है यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। बताओ, ए बी तो सॉलिड है, तो सॉलिड का हम लोग कंसंट्रेशन क्या एक्सप्रेशन में हम लोग करते हैं क्या कंसिडर, बताओ। सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन, अभी तक केमिकल और आयनिक दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, कंसिडर होता है क्या एक्सप्रेशन में, बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं सॉलिड का कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं या नहीं। सर नहीं। नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा ना, सॉलिड के फॉर्म में है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन जो है इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसलिए उसको अगर के हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम लोग ए बी जो कांस्टेंट ही रहेगा, कंसंट्रेशन इसका सॉलिड है तो वो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही दोनों मिल के जो है कांस्टेंट दे देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं के एस पी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब के एस पी क्या आ गया एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, तो यही हमारा हो गया के एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सर बाइनरी सॉलिड क्या होगा? बाइनरी सॉलिड मतलब दो आयंस है, बाइनरी मतलब दो के लिए यूज करते हैं ना, तो जनरली ओके। देखोगे दो आयंस होते हैं, इसलिए बाइनरी बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के मेन एक्सप्रेशन में केएसपी का एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो उनके आयंस का ही तो कंसंट्रेशन आ रहा है, आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है, वही आ रहा है ना, बताओ। यस सर।
और ये KSP देखो, ये जब भी डिफाइन होगा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होगा, और इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड कंडीशन पे होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ रहे हो? ये कंसंट्रेशन जो आना चाहिए हमारा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि मैक्सिमम उतना ही डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा उस टेम्परेचर पे, उस गिवन टेम्परेचर पे उससे ज्यादा और अमाउंट ऑफ आयंस जो है या कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये जब भी KSP लिखा जाएगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही लिखा जाएगा या सैचुरेटेड कंसंट्रेशन पे ही लिखा जाएगा। और KSP जो है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जितने भी सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज होते हैं वो सारा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है ना। बाकी सारे कोई फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है क्या? बताओ। हेलो। नो सर। नहीं, तो ये KSP जो है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस जैसे बना सकते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट केस अगर हम लोग ऐसे लिख दिए, KSP का वैल्यू अगर ए बी ही हम लोग एज्यूम किए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, तो ये किस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन हम लोग ये एज्यूम कर लिए, KSP अगर ग्रेटर देन है कंसंट्रेशन ए प्लस और बी माइनस, तो ये क्या डिनोट करेगा? कि अभी ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, उन दोनों का प्रोडक्ट उतना नहीं हो पाया है कि ये KSP के बराबर हो सके। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि अभी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड है ना, क्योंकि और फर्दर उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये यही इंडिकेट कर रहा है ना ये। बताओ। यस सर। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। लेकिन यही तीसरा केस अगर हम लोग ले लें कि KSP से भी बड़ा हो गया अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन, तो फिर क्या बोलोगे? ये किस टाइप का हो गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया ये। क्या हो गया ये? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा मतलब प्रेसिपिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने आयंस डिसॉल्व हो सकते हैं वो तो सैचुरेटेड वाला है, लेकिन उससे ज्यादा अगर तुम वहां पे सॉलिड डाल दोगे तो क्या होगा? वो तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही बनना नीचे सेटल होने लगेगा ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट टू ऑकर। तो ये प्रेसिपिटेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। KSP अगर उन दोनों के आयंस के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। नो सर। नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, कैसे रिलेशन हम लोग बना सकते हैं? ठीक है, तो सॉलिबिलिटी को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो KSP हो गया। तो जैसे कोई जनरल सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, AXBY टाइप सॉल्ट। ठीक है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इसका जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे तो ये क्या आएगा? AXBY सॉल्ट। अब देखो ये टूटता कैसे है? सॉल्ट जब भी बनता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चार्जेस का होता है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करोगे तो देखो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू ए पे पावर y प्लस एक्वस और प्लस y इंटू बी पे पावर x माइनस एक्वस। ये लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? बताओ।
नो सर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं जैसे कोई भी सॉल्ट को अगर ब्रेक करोगे, ये जनरलाइज फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं। ए एक्स बी वाई टाइप का कोई भी सॉल्ट है तो उसको हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे ना आयंस में, बैलेंस्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो है सॉलिबिलिटी जो है इस सॉल्ट का एक्स बी वाई का सॉलिबिलिटी एस है। ठीक है, तो अगर इसका सॉलिबिलिटी एस है तो ये कितना फॉर्म करेगा, इसके आयंस कितने मिलेंगे तुमको बताओ। अगर इसका सॉलिबिलिटी स्मॉल एस है तो इसके आयंस कितने मिलेंगे, एक्स इंटू एस। कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख रहे हैं, तो एक्स इंटू एस होगा, बताओ। क्योंकि ये 1 मोल अगर लोगे, इसका अगर 1 मोल होता तो ये एक्स मोल मिलता हमको। इसका सॉलिबिलिटी जो है हमको एस मोल्स है पर लीटर, तो ये कितना मिलेगा हमको, एक्स इंटू एस होगा। यस सर। यस सर। अब प्लस उसी तरह बी कितना होगा, बी एक्स माइनस कितना फॉर्म होगा, वाई इंटू वाई एस। एस। ठीक है, अब इसके लिए देखो के जब लिखते हैं, के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस इस पे पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस इस पे पावर वाई, यही होता है ना। यहाँ पे देखना के कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई हो गया एक्स एस इस पे पावर एक्स, और ये हो गया वाई एस इस पे पावर वाई। तो देखो क्या बच गया ये, that is equal to KSP is equal to x पे पावर x into y पे पावर y into s पे पावर क्या हो जाएगा x प्लस y। तो ये रिलेशन हो गया, ये जनरलाइज्ड है, कोई भी टाइप का सॉल्ट अगर दिया है तो KSP और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product। कोई दिक्कत, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत इसमें, ये नो सर। रिप्रेजेंटेशन। चलो, अब अलग अलग टाइप्स के हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह जैसे ए बी टाइप का सॉल्ट है अगर दिया हुआ। ठीक है, ए बी टाइप मतलब 1:1 का रेशियो है, जहाँ पे जैसे AgCl हो गया, PbSO4 हो गया, या फिर BaSO4 हो गया, इस टाइप का सॉल्ट है। तो इनमें क्या रिलेशन आ जाएगा, तो जैसे इस टाइप का सॉल्ट है ए बी टाइप, तो ये कैसे टूटेगा, देखो ये सॉलिड, ये तो 1:1 का ही है, ये ए प्लस एक्वस और प्लस बी माइनस एक्वस। तो इस केस में रिलेशन देखो तो क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसका सॉलिबिलिटी एस है तो ये 1 S into 1 ही होगा, ये S into 1। तो इसका KSP क्या आ जाएगा, KSP इक्वल टू एस स्क्वायर ही हो गया, ये हो गया ना। इस टाइप के सॉल्ट में, इस टाइप के जितने भी सॉल्ट होंगे तो उसका रिलेशन KSP और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। सेकेंड टाइप हम लोग ले लेते हैं, जैसे A2B टाइप सॉल्ट है या फिर AB2 टाइप है, समझ रहे हो, A2B या फिर AB2 टाइप। जैसे इस टाइप का एग्जांपल, जैसे Ag2CO3 हो गया, या फिर PbI2 हो गया, CaF2 हो गया, या फिर Ag2CrO4 हो गया, सिल्वर क्रोमेट है ये। ठीक है, तो इस टाइप का देखो A2B टाइप है या AB2 टाइप है, तो कोई भी टाइप है तो इसके लिए एक्सप्रेशन इन दोनों के लिए क्या आएगा, जैसे A2B ले रहा है तो इसको देखो कैसे लिखोगे, 2A प्लस लिखोगे, बताओ। यस यस सर। सर। 2A प्लस हो गया और प्लस एक्वस और प्लस B2 माइनस एक्वस, यही होगा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं तो इसका सॉलिबिलिटी अगर S है तो ये कितना फॉर्म होगा, 2S, और ये कितना फॉर्म होगा, S। तो KSP क्या आ जाएगा इसके लिए, देखो 2S का होल स्क्वायर और S का पावर 1, तो KSP दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब, ये आ गया।
बताओ, कोई दिक्कत? हेलो, बोलते जाओ तुम लोग। तो सिंपल सब चीज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, हाँ या नहीं? नो सर। नहीं। तो ये ए बी टू टाइप या फिर ए टू बी टाइप में रिलेशन यही होगा कि एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ए बी थ्री टाइप या ए थ्री बी टाइप, उसमें बताओ तो तुम लोग। तीसरा हम लोग ले रहे हैं ए थ्री बी टाइप या ए बी थ्री टाइप। इस टाइप के सॉल्ट में रिलेशन क्या आएगा? जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं FeCl3 हो गया, FeOH होल थ्राइस हो गया, AlCl3 हो गया, एटसेट्रा। रिलेशन बताओ तुम लोग, ए थ्री बी टाइप का क्या आएगा KSP और सॉलिबिलिटी में? आया? KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ जल्दी। सर 27 x पावर s पावर 4। हाँ, 27 × S⁴ यही हो जाएगा। देख लो। बोलो, कोई दिक्कत? सर एक हेलो, बार बताइएगा ना। क्या इसमें बताना है यार? जैसे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखोगे तो इसका सॉलिबिलिटी अगर S है तो ये कितना हो जाएगा 3s, और ये S हो जाएगा। तो KSP का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस पे पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ B3 माइनस इस पे पावर 1, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना पावर पे। तो यस A सर। प्लस का है 3s, इसका पावर हो जाएगा 3, और यहाँ इसका S है पावर 1। तो 3 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा 27, S³ और S पे पावर 4। यही तो है। समझ गया सर। चलो नेक्स्ट है A2B3 टाइप सॉल्ट अगर है तो इसका रिलेशन बताओ तुम लोग जल्दी फटाफट। A2B3 टाइप एग्जांपल जैसे Al एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिए, तो इसका क्या आएगा रिलेशन KSP और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, KSP और सॉलिबिलिटी में? सर 36s⁴ हम्म, 36 ही आएगा। क्या तुम लोग करते हो यार कैलकुलेशन, गड़बड़ कैसे है? सर 108 108 इंटू s⁴ S पे पावर 5। चलो ठीक है, सबका आ गया इतना? यस सर आ गया। 108 S पे पावर 5 हो जाएगा। बस वो कैसे ब्रेक होगा वो तुमको लिखना है। ये कैसे A2B3 को कैसे तोड़ोगे, लिखने का तरीका ये तो पता होना चाहिए ना। 2A3 प्लस एक्वस और प्लस 3 × B2 माइनस एक्वस, यही तो होगा। बोलो, ये यस लिखे सर। हो ना? चलो, यस सर। तो ये हो गया। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखते हैं, सॉलिबिलिटी दिया हुआ है CaF2 का एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसका सॉलिबिलिटी गिवन है solubility is given as
15.6 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तुमको बताना है व्हाट विल बी द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी का वैल्यू कितना होगा। चलो बताओ। अच्छे से करना। अब यहाँ पहले यूनिट देख लो क्या है, क्योंकि केएसपी में हम लोग मोलर सॉलिबिलिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेसीमीटर, मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1 liter. 1 लीटर। ठीक है, तो या तो फिर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सॉलिबिलिटी दिया हुआ है हमको 15.6 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो अब इसको हमको मोलर सॉलिबिलिटी है, मतलब मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद केएसपी निकालना है। ठीक है, करो कितना आ रहा है। CaF2 मतलब मोलर मास तो पता है ना सबका, फ्लोरीन का 19 लेते हैं हम लोग, और क्लोरीन का तो पता है, सॉरी सी कैल्शियम का तो पता ही होगा, कितना है कैल्शियम का एटॉमिक मास। अरे कैल्शियम का क्या लेते हैं, 40 ना। हेलो। Yes, sir. चलो करो। बन गया। हेलो। बना। बड़ा टाइम लगाते हो। हेलो।
अरे कोई तो बता दो आंसर। हेलो। यस सर। अरे किसी का नहीं आया आंसर। बताना होगा क्या? यस सर, बता दीजिए। कोई नहीं बना पा रहे हो क्या है यार? इतना इतना भी डिफिकल्ट का क्वेश्चन दे दिया। तो इसको ग्राम पर लीटर में तुमको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। मिली ये एम कन्वर्जन तुम लोग को नहीं आता यार। ये 15.6 मिलीग्राम पर सर लीटर सिक्स है। पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻12। 6.6 इंटू 10⁻12 नहीं नहीं चलेगा। देखो ये 15.6 है, ये मिलीग्राम है, तो ग्राम में कितना आ जाएगा? 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये ग्राम पर लीटर में, सॉरी। और नीचे इसका मोल्स पर लीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? CF2 का मोलर मास कितना फाइंड आउट किए हो तुम लोग? सर 78। 78 ग्राम। तो 78 ग्राम से इसको डिवाइड करो। ये कितने टाइम्स में जाएगा? 15.6/78। ये तो 2 टाइम्स है यार, तो दुगना ही है ना, इसमें तो कोई वैसा वैल्यू भी नहीं है। 2 इंटू ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻4। यही हो जाएगा मोल्स पर लीटर। बताओ। यस सर। तो ये इसका सॉलिबिलिटी अब पता चल गया। तो क्या यार तुम लोग सॉलिबिलिटी, ये किस टाइप का सॉल्ट है? CaF2। ये कैसे ब्रेक करेगा? Ca2+ एक्वस और प्लस 2F- एक्वस। तो इसका सॉलिबिलिटी अगर 2 × 10⁻⁻4 है, तो ये कितना होगा? 2 × 10⁻⁴ और प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 10⁻⁴। KSP क्या हो जाएगा अब? 2 × 10⁻⁴ पे पावर 1 और इंटू ये हो गया 4 × 10⁻⁴ पे पावर होल स्क्वायर। तो KSP क्या हुआ? 4 4 जाइए 16 × 2 32, और यहाँ पे 8 और 2 -4 10⁻⁻12। ये तो है आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी भी नहीं आया समझ में? आया, देख लो एक बार अच्छे से। वही चीज S के टर्म में बताए थे तो वहां समझ गए थे, यहाँ पे सॉलिबिलिटी निकल चुका है तो वहां पे फिर नहीं कर पा रहे हो। अरे बात एक ही है, S के जगह पे यहाँ वैल्यू आ गया है बस। तुम कंफर्टेबल हो S के टर्म में, तो S के टर्म में निकाल लो, लास्ट में वैल्यू पुट कर देना। ठीक है। यस। यस सर। समझ आ गया सबको? देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। है दिक्कत? हम्म, नो बताओ। सर। चलो, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, ठीक है। देखो, जैसे क्वेश्चन है, MX 3 सॉल्ट दिए गए, एक MX, एक MX2 और एक MX3। ठीक है, सॉरी MX, और तीसरा सॉल्ट है M3X है। और इन तीनों सॉल्ट का तुमको KSP दिया गया है। ये 4 × 10⁻⁸ MX का, इसका 3.2 × 10⁻⁻14, और इसका है 2.7 × 10⁻⁻15। और यहाँ पे बोला गया है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। ये तीनों सॉल्ट को इनके सॉलिबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, और वो सॉलिबिलिटी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर, बात बराबर ही है। तो ये करना है तुमको। ये जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो करो, बताओ।
यहाँ KSP दिया हुआ है, तुमको सॉलिबिलिटी निकालना है, उल्टा है। वहां पे सॉलिबिलिटी दिया हुआ था, KSP निकालना था। कर लोगे ना? करके बताओ ऑर्डर। और वैल्यूज ऐसे हैं जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी से, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हम्म, Sir, S2 less than S3 less than S1. अरे वो सॉल्ट दिया गया, उसका ऑर्डर बताओ ना। MX, MX2 और M3X। सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट का आया? MX, MX का। उसके बाद M3X, M3X, और उसके बाद MX2. सबका सॉलिबिलिटी का वैल्यू भी बताओ तो। MX का क्या आया सॉलिबिलिटी? 2 into 10 power minus 10 पे पावर माइनस 4. 4। M3X का 10 power minus 4. 1 into 10 to the power minus 4। Yes. MX2 का 2 into 10 power minus 5. 2 into 10 to the power minus 5। देखो यार, मिला लो, सही है या गलत है पता नहीं। देख लो, और कोई वेरीफाई करो आंसर को। यस सर, यही आ रहा है। ऑर्डर सही है सबका? Yes, sir. यही आ रहा है तुम लोग का भी? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर तो यही ऑर्डर होगा। समझ गए हो ना सब लोग? हेलो? Yes, sir. तो यही देखो, क्वेश्चन यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इसमें। देखो वैल्यूज भी ऐसा दिया गया है तुमको, एग्जाम में वैसे ही वैल्यूज मिलेंगे जो कि आसानी से कैंसिल आउट हो जा रहा है। दिया गया है ना, देखो। तो इस टाइप के वैल्यूज देंगे जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, तुरंत वो ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है? तो इसलिए वो चीज ध्यान देना, बस तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो कैसे उसका अप्लाई करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से एग्जाम में प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन का रहेगा तो वो तुरंत तुम फटाफट बना लोगे, एक्सप्रेशन निकालोगे तुरंत, वो तो याद ही हो जाएगा, देखते ही लिख दोगे। ऐसे अभी तो निकालना पड़ रहा होगा, लिख के निकाल रहे होगे एक्सप्रेशन, कि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वो देखते ही एक्सप्रेशन लिख दोगे कि एसपी इज इक्वल टू इतना। तो प्रैक्टिस के ऊपर है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत है इसमें और किसी को? सबका आ गया है ना आंसर, या पूछना है किसी को? बोलो। नहीं पूछना है सर। चलो, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हो गया सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसमें एक आता है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े थे, वही सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है? कॉमन आयन इफेक्ट में जैसे एसिड और बेस के केस में क्या बताए थे तुम लोग को, कि वहां पे ये बताया गया था कि जो ऑलरेडी
जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका जो आयोनाइजेशन होता है किसी कॉमन आयन के प्रेजेंस में और भी कम हो जाता है, यही बताए थे ना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ एक कॉमन आयन। बताए थे, ये रीजन भी वहां पे बताए थे, याद है या नहीं बताओ। कॉमन आयन इफेक्ट, Yes, sir. अरे इसी चैप्टर में पढ़े हो, एसिड और बेस वाला शुरुआत में ही बताए थे। यहाँ पे क्या है, वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म में बात करते थे, यहाँ पे हम लोग सॉलिबिलिटी के टर्म में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली वही चीज है, जैसे मान लो कोई एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है AB, स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगा, देखो A प्लस एक्वस और प्लस B माइनस एक्वस, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा हम लोग सॉल्ट ले लिए, इसके साथ एक और सॉल्ट ले लिए जो कि इस सॉल्ट के साथ कॉमन आयन शेयर करता हो। तो जैसे मान लो AX कोई सॉल्ट ले लिए, तो अब यहाँ पे दिख रहा है एक A प्लस तो कॉमन बनेगा ही, और ये सॉल्ट जो लिए हैं ये हाईली सॉल्युबल वाला सॉल्ट लिए हैं, पानी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बात समझ रहे हो। तो अब ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा 100% पानी में आयंस में बदल जाएगा, Yes, A sir. प्लस और X माइनस एक्वस। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही ये इसके साथ ये डालोगे तो तुरंत देखोगे ये तुरंत अपने आयंस में बदल गया A प्लस। तो उस सॉल्यूशन में ये जो KSP है, इसका KSP जब लिखोगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। तो इसका जो इक्विलिब्रियम पहले से बना हुआ था, ये क्या होगा, अचानक से देखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके इक्विलिब्रियम को वो इफेक्ट करेगा या नहीं, क्योंकि कॉमन आयन शेयर कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये इसके लिए ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। और लीच एटलेस प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, Backward. बैकवर्ड। तो ये जो भी इक्विलिब्रियम बना था इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो रिएक्शन फिर फर्दर बैकवर्ड जाएगा। तो देखो, जो भी इसका फॉरवर्ड आ रहा था A प्लस और B माइनस में, ये जो सॉल्युबल हो भी रहा था थोड़ा बहुत, वो अगर बैकवर्ड कन्वर्ट होगा, मतलब ये सब कंबाइन करके AB के फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, तो उसका सॉलिबिलिटी जो भी थोड़ा बहुत था पहले से कम था, वो सॉलिबिलिटी कॉमन आयन के प्रेजेंस में और भी क्या हो गया, कम या ज्यादा, कम हो गया। कम हो गया। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग सॉलिबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन। तो यही चीज है कॉमन आयन इफेक्ट। लीच एटलेस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसका इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा और वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा, तो उसका सॉलिबिलिटी जो है और पहले से ऑलरेडी कम था और भी कम हो जाएगा कॉमन आयन के प्रेजेंस में। समझ रहे हो, Yes, sir. इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन। ठीक है, तो यही चीज है कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गया ना रीजन क्यों डिक्रीज होता है सॉलिबिलिटी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को। तो इसमें देखो क्वेश्चन जो मेनली आएगा ना, क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं मॉडिफिकेशन। तो क्वेश्चन में यहाँ अप्रोक्सीमेशन वही चीज लेते हैं हम लोग, जैसे A प्लस और B माइनस जो इसका KSP लिखोगे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देखोगे कि यहाँ पे A प्लस ही तो कॉमन आ रहा है ना। तो A प्लस का जो कंसेंट्रेशन यहाँ पे तुमको लिखना है, वो मेनली तुम्हारा कहाँ से आएगा बताओ, मेनली फ्रॉम Highly soluble salt. हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि जो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल्स है वो इतना कम होगा हाईली इसके रेस्पेक्ट में कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लेना पड़ता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करेंगे हम लोग कि जो हमारा कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन, मेन जो मेजर कंसंट्रेशन जो जो आ रहा होगा वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहा होगा, क्योंकि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला है उसका कंसंट्रेशन इतना कम होगा इसके रेस्पेक्ट में कि नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही अप्रोक्सीमेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ठीक है, तो जैसे देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, समझ आ जाएगा अपने आप। जैसे मान लो तुमको पूछा गया फाइंड द solubility of BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसका KSP दिया गया है 1 × 10⁻⁻⁴। पहला निकालना है हमको फर्स्ट इन वाटर, वाटर में। सेकंड इन 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट। अब देखो ये नाइट्रेट वाला पहले ही बता चुके हैं, नाइट्रेट जो है बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, कोई भी नाइट्रेट लोगे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है ये। ठीक है, तो पहला तो वाटर में निकालना है सिंपली, और दूसरा हमको एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेजेंस में निकालना है जो कि उसके साथ कॉमन आयन शेयर कर रहा है। तो देखते हैं दोनों के केस में सॉल्युबिलिटी सेम रहेगा, या हम ऑलरेडी थियोरेटिकली पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, तो वो कैलकुलेट करके भी अब देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस वाटर में, तो वाटर में सिंपली तो कोई इक्विलिब्रियम, वाटर में तो कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगाओगे नहीं, सिंपली देखो ये सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, ए बी टाइप का सॉल्ट है, Ba2+ एक्वस और प्लस SO4 - एक्वस। तो यहाँ पे देखोगे KSP क्या रिलेशन आएगा, KSP इज इक्वल टू सिंपली S² आ जाएगा, होगा Yes, S sir. S इज इक्वल टू KSP दिया गया 1 × 10⁻⁻⁴, इसका रूट ले लोगे या पावर हाफ। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी देख लो कितना आ गया, 10⁻⁻² मोल पर लीटर। देख रहे हो, फर्स्ट केस में सॉलिबिलिटी हमारा आया 1 × 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ। नो सर। चलो अब सेकंड केस जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करना है हमको। तो यहाँ देखो एक तो है BaSO4, ये सल्फेट ये टूटेगा, Ba2+ एक्वस और प्लस SO4 - एक्वस, ये तो रहेगा ही यहाँ। अब दूसरा BaNO3, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो देखो ये पूरा पूरा कैसे टूटेगा, Ba2+ एक्वस और प्लस 2NO3 - एक्वस। तो यहाँ NO3 से तो हमको मतलब है नहीं, ये अगर 0.2 मोलर लिए हैं हम लोग, तो ये Ba2+ कितना फॉर्म करेगा बताओ, 0.2 मोलर ही, क्योंकि पूरा पूरा वो आयनाइज हो जाता है। समझ रहे हो बात, Yes, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं हम, तो ये तो इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं बचेगा। ये 0.2 हो गया, ये कितना होगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 मोलर, बताओ। yes, sir. चलो अब यहाँ देखो इसका सॉलिबिलिटी जो S था पहले नॉर्मली वाटर में, अब ये सॉलिबिलिटी हमको पता है इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो बैकवर्ड जाएगा तो इसका जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो सॉलिबिलिटी कितना कम होगा वो हम नहीं पता है, उसको एज्यूम कर लेते हैं कि S' है, ये S' है अगर, तो ये भी S' होगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है। समझ रहे हो, Yes, sir. बताओ। तो अब यही S' का वैल्यू हमको निकालना है कितना हो गया चेंज होके, तो KSP क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Ba2+ और कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 - अब देखो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ Ba2+ जो लिखोगे ये क्या आएगा, Ba2+ यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा S' + 0.2 और इस पे पावर 1। लेकिन सल्फेट आयन सिर्फ कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, तो ये तो S' ही होगा। और ये KSP का वैल्यू जो है वो चेंज होगा क्या, KSP तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, KSP तो जितना था उतना ही रहेगा, बोलो। यस सर। तो KSP कितना था हमारा 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ देख लो, अब यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ये S' का वैल्यू जो है ये 0.2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, S' इज मच मच लेस देन 0.2 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ कि S' + 0.2 को क्या लिखोगे, सिर्फ 0.2 लिख सकते हैं। बताओ, Yes, sir. तो यही अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो ये 0.2 हो गया और ये S' हो गया, तो सिंपली देख लो S' कितना हो गया 1 × 10⁻⁴ बाय 0.2। तो तुम लोग खुद भी देख सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 बाय 1 तो 5
इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो हो जाएगा मोल्स पर लीटर। हो गया? यस। तो देख रहे हो ना, सेकंड केस में सॉलिबिलिटी कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या हो गया, 5 इंटू 10⁻⁴, और विदाउट कॉमन आयन क्या था, 10⁻²। तो डिक्रीज हुआ या नहीं सॉलिबिलिटी? फर्क देख रहे हो कितना डिक्रीज हो गया? यस सर। तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गया? देख लो एक बार कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल चीज है, कुछ है नहीं ज्यादा, जैसे प्रीवियस केसेस में कर रहे थे वही अप्रोक्सीमेशन लेना है बस, और क्या। कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बताओ, नहीं है दिक्कत तो ठीक है, बोलो। नो सर, प्रॉब्लम नहीं। लिख रहे हो ना सब लोग साथ में? यस सर, लिख रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। चलो एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, चलो ये करो, तो ये जे एडवांस में पूछा गया है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सर थोड़ा सिंपल है ये। लिखना है। क्या? सर ऊपर कीजिए, बस सर रुक गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो जो लिख लियो फटाफट क्वेश्चन बनाओ। ये फाइंड द solubility of Ag2CrO4, वही अमोनियम क्रोमेट है, सॉरी सिल्वर क्रोमेट। KSP दिया हुआ है इसका 1.1 इंटू 10⁻⁻12 in a solution having 0.1 molar AgNO3। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जी एडवांस है। इसका ऑप्शंस दिए गए हैं 1.1 इंटू 10⁻⁻12, ऑप्शन 2 1.1 इंटू 10⁻⁻11, ऑप्शन 3 1.1 इंटू 10⁻⁻10, एंड ऑप्शन 4 1.1 इंटू 10⁻⁻9। चलो, और ऑप्शंस बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर पावर में गलती की है तो खत्म हो जाओगे, तस्लीम बनो। ये कॉमन आयन इफेक्ट का ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
सर ऑप्शन 2. एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस कौन सा सर. ऑप्शन बोले? 2. ऑप्शन 2, 10 to the power minus 11. ना ना ना, सर कुछ दिख नहीं फिर रहा। बोले ना, जरा सा इधर उधर करोगे प्लस माइनस गलती होगा, खत्म हो जाओगे। और पावर अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि सर वैल्यूज 3. बहुत। तो ये तुमको एक बार आंसर आएगा, डायरेक्ट मारोगे, दोबारा करेक्ट करने का तो मौका मिलता नहीं है इसमें। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 10 to the power minus 10। ठीक है, आ गया है या बताना है? हम्म, बाकी लोग? हेलो, कुछ बोलो आ यार गया तुम सर। लोग। सबका आ गया? सबका? किसी को पूछना है तो पूछ लो, बार बार नहीं बोलेंगे। आ गया तो वेल एंड गुड। पूछना है? चलो एज्यूम कि सबका बन गया है, कोई नहीं बोल रहा हो तो। सॉलिबिलिटी जो हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 है 1.1 इंटू 10⁻⁻10। सिंपल सा है, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समझ गए होगे तो ये आसानी से बन गया होगा। ठीक है, तो इसमें बस एक क्लास और लगेगा, एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट सब करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में मोर और लेस ये चैप्टर तुम लोग का ओवर हो जाएगा। ठीक है, तुम सर लोग क्वेश्चंस। नॉर्मेलिटी कौन सा चैप्टर में पढ़ाएंगे? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी वो एक्चुअली रिडॉक्स में बता देंगे थोड़ा बहुत, उसमें एक्चुअली होता कुछ नहीं है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में इक्विवेलेंट सिस्टम होता है। ठीक है, वो रिडॉक्स जब होगा ना तो उसमें एक क्लास लगेगा, उसमें और कुछ है नहीं, रिडॉक्स के साथ ही बता देंगे वो। ठीक है, यस सर. या आयनिक में तुम्हारा बस एक टॉपिक बचा हुआ है, एक क्लास और मैक्सिमम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तुम लोग का ओवर हो जाएगा। तो तुम लोग अपने एंड से क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना किए हो वो तो पता नहीं मेरे को। अपने एंड से बनाए हो कुछ क्वेश्चन? बना रहे हो? यस सर. हाँ तो बनाओ, अपने एंड से जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अभी ये टाइम है मैक्सिमम, उसके बाद नहीं मिलेगा टाइम। तो अपने एंड से खत्म करो चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म होगा। और तुम लोग का इसमें बस ये बचा हुआ है ना, थर्मोडायनेमिक्स। यस सर. हाँ, तो पहले थर्मोडायनेमिक्स ही हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो क्लास का टॉपिक है वो, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, चलो। यस सर। तो किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो बताओ। बोलो। सर एक टर्म पूछना है क्या है? सर, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस मतलब क्या? वो वाटर ऑटो प्रोटोलाइज होता है, मतलब खुद ही वो प्रोटॉन बना रहा है। सेल्फ आयोनाइजेशन जैसे होता है ना वाटर का, यस सर। तो वही हुआ। सेल्फ आयोनाइजेशन बोलो या फिर ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलो, बात बराबर है। खुद ही वो अपने प्रोटॉन्स कन्वर्ट कर रहा है वाटर, खुद सेल्फ आयोनाइज करके वो प्रोटॉन बना रहा है। यस सर। हम्म, ठीक है, चलो।
चलो, तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक तुम लोग बनाओ क्वेश्चंस, जितना भी बना सकते हो, खत्म करो बना के। केमिकल इक्विलिब्रियम बना लिए हो या नहीं तुम लोग क्वेश्चंस? बनाए हैं सर। केमिकल बनाया हो तो आयनिक भी बना के खत्म करो जब भी टाइम मिलता है, ठीक है? फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, ठीक है? यस यस सर। सर। चलो चलो फिर तो एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।